हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। तो चलिए एक और नई फ्रेश वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास है। यूट्यूब पे आपने अब तक देख लिया होगा बहुत सी वीडियोस जहाँ पे आपको खुलते हुए दिखा रहा है सैमसंग का कोई एक फोल्डिंग फ़ोन, जिसके बारे में एकदम पूरा तो अभी सबको कुछ पता नहीं है। फिर भी मैं अंदाज़ा लगाने वाला हूँ इस वीडियो में कैसे काम कर रहा है ये टेक्नोलॉजी, और साथ ही साथ मैं बताऊँगा इस फ़ोन के बारे में कुछ ऐसी बातें जिनको आपको जानना शायद ज़रूरी है। क्योंकि सैमसंग जो कि है बिना रीज़न के कोई काम नहीं करता। बेकार के पैसे इन्वेस्ट करना सैमसंग के लिए मतलब एक ऐसी चीज़ है जैसा वो कभी करता ही ना हो। तो ऐसे में सैमसंग ने ऐसा क्यों किया और किस लिए किया, ये सभी बातें मैं आप सबसे शेयर करूंगा, और साथ ही साथ कुछ अपनी तरफ से भी बोलने वाला हूं, अंदाज़ा लगाने वाला हूं ये टेक्नोलॉजी काम कैसे कर रहा है। क्योंकि अभी तक हमको प्रॉपर पता नहीं है ये टेक्नोलॉजी रियल में कैसे डेवलप किया गया है। जैसे ही पता चलता है मैं इसका साफ से एक वीडियो बना के आपको दे दूंगा। तो चलिए तब तक अंदाजे से ही काम चलाते हैं कि किस तरीके से जो है ये टेक्नोलॉजी काम कर रही है। तो समय की बर्बादी ना करते हुए वीडियो को और सीधे आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आएगा आपको पसंद। तो ऐसे में एक छोटा सा लाइक तो बनता है, हो सके तो कोई भी बेहतर सुझाव हो तो कमेंट करना बिल्कुल ही मत भूलिए। तो चलिए वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। सब्सक्राइब कीजिए टच इशू को, नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिए हमारी टेक रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। सबसे पहली बात कर लेते हैं ये फ़ोन को दिखाने का मतलब क्या है। तो कुछ दिनों से जो YouTube पे है बहुत से हंगामा है। सैमसंग ने कुछ ऐसा करते हुए खुलते हुए एक चीज़ की फ़ोटो दे दी थी जिसके बारे में सभी कह रहे थे वो कोई लैपटॉप है सैमसंग का जो नया आने वाला है। लेकिन मैंने अपने जो वीडियो है उसमें कहीं हद तक ऐसा दावा किया था, नहीं, सैमसंग जो कि है अपनी फोल्डिंग फ़ोन को लॉन्च करने वाला है। तो ऐसे में ये जो टेक्नोलॉजी है इसको सैमसंग ने इन्वेंट कर लिया और निकाल भी दिया। तो ऐसा जब कर ही दिया था तो फिर वो वीडियो डालने की क्या ज़रूरत थी, और साथ ही साथ जो कि है एक ऐसा इवेंट करने की क्या ज़रूरत थी। आज से पहले सैमसंग ने ऐसा कभी नहीं किया। तो सबसे पहले सैमसंग जो कि है अपनी चीज़ों को और भी बाकी कंपनीज़ के साथ शेयर करता है, यानी कि बेचता है और उससे भी पैसे कमाता है। तो ऐसे में सैमसंग ने चाहा अपनी मार्केट में एक हाइप क्रिएट करने की। जैसे उन्होंने इस चीज़ को डेवलप कर लिया और पब्लिकली दिखा दिया सबको, तो सब में एक इंटरेस्ट आ गया इसके प्रति कि ये चीज़ कैसा है। तो ऐसे में सभी ऐसे फ़ोन जल्दी से जल्दी देखना चाहते हैं अपनी अपनी मनपसंद कंपनीज़ की। तो ऐसे में वो कंपनीज़ क्या करेंगे, सैमसंग के साथ मिलके वो फ़ोन बनाएंगी और मार्केट में लाएंगी। तो ऐसे में सैमसंग को एक मोटा मुनाफा या फिर प्रॉफिट हो सकता है। ये एक रीज़न है इस चीज़ को सबसे पहले सामने लाने की और लोगों में इसके बारे में एक हाइप या फिर इंटरेस्ट क्रिएट करने की। दूसरी चीज़, ये जो चीज़ है ये सैमसंग के लिए थोड़ा बहुत नया है, क्योंकि डुअल डिस्प्ले वाला कोई भी स्मार्टफोन सैमसंग की तरफ से आज तक देखा नहीं गया था। लेकिन ये फ़ोन आपको डुअल डिस्प्ले प्रोवाइड करता है। एक फ्रंट वाला डिस्प्ले जिसको आप पकड़ते हैं तो एक सिंगल फ़ोन की तरह लगता है। उसके बाद फ़ोन को जब ऐसे फोल्ड करके ओपन करते हैं तो वो एक बड़ा टैबलेट जैसा दिख जाता है। इस फ़ोन का स्पेसिफिकेशन क्या है ये भी क्लियरली अभी मैं आपको बता नहीं सकता। उम्मीद करता हूँ बहुत ही जल्दी मैं आपको बताऊँगा। चलिए अब अंदाज़ा लगाते हैं ये फ़ोन जो है किस तरीके से काम करता है। तो ऐसे में इस फ़ोन में हमने जो देखा वो देखा फ़ोन काफ़ी मोटा है। नॉर्मल किसी भी अगर फ़ोन एंड्रॉयड या फिर एप्पल कोई भी फ़ोन ले लीजिए आप, उसको कंपेयर करते हैं इससे, तो ये काफ़ी मोटा है और दिखने में पुराने ज़माने के फ़ोनों की तरह लगता है। लेकिन इसके अंदर होता क्या है, मैं जो अंदाज़ा लगा रहा हूँ उस हिसाब से बोल रहा हूँ दोस्तों, ये एकदम क्लैरिटी के साथ नहीं है। ये एकदम सच या फिर आप मान सकते हैं मान लेना या आपके लिए सही नहीं होगा। मैं अपने साइड से कुछ अंदाज़ा लगा के आपको बोल रहा हूँ। फ़ोन की जो दोनों साइड्स हैं इन दोनों की डिस्प्ले हैं और एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं, ठीक है। ऐसे में फ़ोन ऐसे फोल्ड होता है और जब ओपन होता है तो मिडिल में एक छोटा सा स्लीक सा डिस्प्ले दिया गया है जिसको जब फोल्ड होते वक्त अंदर की तरफ चला जाता है। तो अंदर की तरफ जब वो चीज़ जाएगा तो उसको थोड़ा सा स्पेस चाहिए, इस वजह से हो सकता है ये फ़ोन मोटा दिख रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे बात करूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि डिस्प्ले एकदम फोल्ड होके स्लिक हो रहा है। ऐसा भी अगर हो रहा है तो कुछ इस तरीके का हो सकता है। दोनों डिस्प्ले जो है उनको डेवलप किया गया है और मिडिल में कोई भी प्लास्टिक का ट्रांसपेरेंट केस को बहुत अच्छी तरीके से फिट किया गया है, जिसकी वजह से डिस्प्ले तो फोल्ड होता भी है और ओपन भी हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो डिस्प्ले होते हैं जो जिसके आर पार आप देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट डिस्प्ले, उसके नीचे पिक्सल्स को लगाया जाता है। यहाँ पे भी सिर्फ उसी जगह पे उस टाइप के पिक्सल्स को शायद यूज़ किया गया हो, और कोई भी चांसेस मुझे नहीं लगते हैं इस तरीके की फोल्डिंग डिस्प्ले जो है इसको काम में लेने की या फिर इसकी प्रोसेसिंग की।
अगर आपको पता है कुछ तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, मुझे भी कुछ नया सीखने के लिए, जानने के लिए मिलेगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलूंगा एक और नई फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।